देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। 7 बजे देखे नहीं, 7 बजे बंदी है, 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी नेताजी, अरे डिलीवरी मैंने टाइम देख के होगा जी, डिलीवरी टाइम देख के होगा नेताजी, उसका तो कभी भी दर्द हो जाएगा। कहीं दर्द हो गया? अरे तो मरीज भर्ती है ना, अस्पताल जा रहा है, अस्पताल जा रहा है। सब गलत है क्या? सब गलत, झूठ बोल रहा है सर, सब झूठ है। देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया, अभी आप बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको साइकिल उठा के फेंक दिए। हम नहीं साइकिल उठा के फेंके, वो जबरदस्ती कर रहे थे, आप देखे हैं, झूठा आरोप है। देखिए आपकी वो जबरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है दुकान खोलने जा रहे हैं, बंद करने का आह्वान किया हुआ है। 7 बजे से 12 बजे तक वो दुकान खोलने जा रहा है। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट बार बाला है, उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार बाला बोल रहे हैं। बार बाला है तो बार बाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं बार बाला। मणिपुर में नंगे जो है हमारी बहनों को जो किया गया, आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला क्या? महिला पहलवानों का शोषण करने वालों का ये लोग टिकट देते हैं, अब बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये मोदी जी सोनिया जी को कहते हैं जर्सी गाय, थरूर जी के पत्नी को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और राहुल जी को कहते हैं हाइब्रिड बछड़ा। ये प्रधानमंत्री जी का देन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि हमारे समाज और लोकतंत्र की आत्मा को झकझोरने वाला है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन जी या उनकी बहन के लिए मंच से गालियां देता तो पूरे देश में कैसी प्रतिक्रिया होती? कैसी प्रतिक्रिया होती? मीडिया हफ्तों तक बहस करता, बीजेपी नेताओं की जो झड़ी है वो यहां पर लग जाती और सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो जाता। लेकिन जब बिहार में बीजेपी का ही एक नेता शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विधवा और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो चारों तरफ चुप्पी छा जाती है। ये चुप्पी हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोदी जी की ही मां है, बाकियों की नहीं? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो शुरुआत में जो मैंने बात का जिक्र किया, ये घटना महज एक बयान नहीं है बल्कि उस मानसिकता की झलक है दोस्तों, जिसमें सत्ता का नशा इंसान को विरोधियों की गरिमा कुचलने की छूट दे देता है। याद कीजिए, जब किसी ने मोदी जी की मां पर जरा भी टिप्पणी की, बीजेपी ने इसे मातृशक्ति का अपमान कहकर माहौल करवा दिया। लेकिन जब उसी पार्टी का नेता सोनिया गांधी जैसी महिला नेता पर गालियां देता है तो प्रधानमंत्री तक खामोश रहते हैं। क्या ये महिला सम्मान है या राजनीति के हिसाब से चुना गया दोहरा मापदंड? क्या ये मातृशक्ति का अपमान नहीं है? कहां है बीजेपी? कहां है वो तमाम लोग जो सवाल खड़े कर रहे थे? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ सोनिया गांधी का नहीं है, हर भारतीय महिला का है, आपका और हमारा है। सत्ता जब नारी शक्ति के वंदन अधिनियम का डंका पीटती है तो क्या उसमें विपक्षी नेताओं की माताएं और पत्नियां शामिल नहीं होती? या महिला सम्मान केवल उन तक सीमित हो जाता है जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ी हो? यही दोहरा मापदंड या यही दोहरा चेहरा भारतीय राजनीति को जहरीला बना रहा है। अब दूसरी घटना पर आते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, देखा होगा, बहुत चर्चा हुई थी उनकी। भारतीय सेना की जाबाज अफसर हैं। उन्होंने वर्दी पहनकर देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोशन किया। लेकिन जब उन्होंने अपने पद और गरिमा के साथ बोलना चाहा तो एक नेता ने उन्हें अपमानित करने में कोई शर्म नहीं की। सोचिए, ये वही सेना है जिसके नाम पर सत्ता वोट मांगती है।
हाथ फैलाती है वोट के लिए, लेकिन उसकी महिला अफसर को नीचा दिखाना सत्ता के लिए कोई मुद्दा नहीं। पत्रकार कृष्णकांत को आप जानते हो, उन्होंने सही कहा है कि जब जनता के भरोसे चुनकर आए नेता सेना की बेटी का अपमान करते हैं तो ये पूरी फौज का अपमान है। दोस्तों, लोकतंत्र में नेता जनता का सेवक होता है, लेकिन आज की जो तस्वीर अगर हम देखें तो वो बदल चुकी है, बिल्कुल पलट चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करते हुए नेताओं का झुककर प्रणाम करना इस नई राजनीति की पहचान बन गई है। ये वही नेता है जो जनता के सामने सवालों से भागते हैं, लेकिन सत्ता के सामने सिर झुकाने में गर्व महसूस करते हैं। यही असली खतरा है दोस्तों, यही असली भयावह मंजर जहां नेता भक्ति ने लोकतंत्र की जगह ले ली है। सोचिए, ये वही भारत है जहां कभी ये कहा जाता था कि हम सेवक हैं, मालिक जनता है, लेकिन आज हालात ये है कि जनता का सेवक बनकर आया नेता सत्ता का सेवक बन गया है। और इसी वजह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। अब राजनीति केवल इस बात तक सीमित है कि कौन कितना झुककर प्रणाम करता है और कौन विरोधियों की मां बहनों को गाली देता है। मीडिया की भूमिका पर आइए, ये उनकी भूमिका भी इस पूरे खेल में शर्मनाक है। वही चैनल जो मोदी जी की मां पर किसी भी टिप्पणी को दिन रात चलाते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, सोनिया गांधी के अपमान पर खामोश है। क्यों? यही मीडिया सेना के नाम पर शोभा यात्राएं निकालता है, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर एक शब्द नहीं बोलता। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये जो चुप्पी है लोकतंत्र को खोखला बना रही है दोस्तों। अब सवाल हम सबके सामने है, क्या हम इस चुप्पी को सामान्य मान लें? क्या महिला सम्मान सिर्फ सत्ता की सहूलियत के हिसाब से तय होगा? अगर आज हम चुप हैं तो कल ये गालियां और ये अपमान हमारे घरों तक भी पहुंचेगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जहर जब राजनीति से समाज में फैलता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता, कोई उससे अछूता नहीं रहता। तो दोस्तों, लोकतंत्र सवालों से जिंदा रहता है, चुप्पी से नहीं। अगर हम सचमुच हकीकत में महिला सम्मान में विश्वास रखते हैं तो यह हमें मानना होगा कि मां होती है, वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की, सेना की वर्दी में हो या किसी आम घर की। अगर मोदी जी की मां पर टिप्पणी करना, उन्हें गाली देना, तो सोनिया गांधी या सोफिया कुरैशी का अपमान भी उतना ही बड़ा अपराध है दोस्तों। क्या मैं गलत कह रही हूं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात पर आपका क्या कहना है। क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो इसलिए आज हम खड़े होकर हमें ये कहना होगा दोस्तों कि महिला सम्मान राजनीति से ऊपर है। हमें नेताओं की चापलूसी नहीं बल्कि लोकतंत्र चाहिए। हमें गाली गलौज नहीं बल्कि तर्क और जवाबदेही चाहिए। सबसे बढ़कर हमें यह भी तय करना होगा दोस्तों कि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं की मेहरबानी से नहीं चलता, वो जनता की जागरूकता से भी चलता है। तो जागरूक होना होगा, आंखें खोलनी होगी, दिमाग को खोलना होगा और मुंह को भी सवाल करने होंगे। तो भाइयों और दोस्तों, आप लोगों से सवाल साफ है कि क्या हम नेता भक्ति में आंखें मूंद कर खड़े रहेंगे या सच के पक्ष में आवाज उठाएंगे? इतिहास ये जरूर पूछेगा कि जब सत्ता में बैठे लोग महिलाओं का अपमान कर रहे थे तब आपने चुप्पी साधी थी या लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हुए थे, सवाल किए थे। इसी के साथ इस चर्चा पर यही विराम। ये चर्चा पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।